जम्मू कश्मीर की वर्तमान अवस्था पर जेलों के अंदर बंद नेताओं ने बाहर निकल करके फिर से अनर्गल स्टेटमेंट्स, बयान, जहर से भरे हुए, देशद्रोह की बदबू वाले उन लोगों ने जो दुस्साहस किया है, उस पर विस्तार से विषय रखते समय मैंने अपने श्रोता साथियों को कहा था, दर्शकों को ये बोला था कि जम्मू कश्मीर का इतिहास पिछले 4000 साल से पूरे देश के अंदर अगर कहीं लिखित इतिहास उपलब्ध है तो वो कश्मीर का है, राजतरंगिणी में, नीलमत पुराण में। जम्मू कश्मीर का ये विषय अभी भी यद्यपि ये समाप्त नहीं हुआ, कुछ जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। और मैंने कहा था कि मैं इस पूरे इतिहास को अभी तक का जो मैंने एक पुस्तक के रूप में लिखा है उसका एक एक चैप्टर आपके सामने रखता जाऊंगा। तो आज उसी दिशा में जम्मू कश्मीर एक अनसुलझी पहेली का सुखद अंत इस पुस्तक में से एक चैप्टर पहला मैं ले रहा हूं। जम्मू कश्मीर पर ढेरों साहित्य लिखा जा चुका है। बहुत से लोगों ने लिखते लिखते अंततः जम्मू कश्मीर को भी एक बहुत बड़ी समस्या बताना शुरू कर दिया। वास्तव में ऐसा है नहीं। जिस प्रकार भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी एक अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं जो अनुभव की जा सकती हैं, क्योंकि हर समस्या की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है। मैंने इसी आधार भूमि पर जम्मू कश्मीर के भीतर की समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया है। मेरे इस लेखन की एक विशेषता ये भी मैं कह सकता हूं, ये लेखन मैंने केवल एक दृष्टा की भूमिका से नहीं बल्कि भोगता की भूमिका में भी मैं हूं। इस लिहाज से उनकी मेरे लेखन की प्रामाणिकता और भी बढ़ जाती है। मैं केवल दूर से पढ़ करके लिखने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं। मैं जम्मू कश्मीर के ही जम्मू संभाग के सुंदरबनी क्षेत्र से संबंध रखता हूं। वहीं मेरा जन्म हुआ, प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। इसलिए मैंने सीमा रेखा के पार से बमबारी को ना तो अखबारों के माध्यम से जाना है और ना ही दिल्ली, चेन्नई, बंगाल, कलकत्ता में बैठ करके अखबारों को पढ़ करके सुन करके बोला है। सीमा पार से हो रही गोलाबारी को मैंने अपनी नजर से देखा है, अपनी दृष्टि से देखा है, अपनी आंखों से देखा है और बहुत निकट से उसको अनुभव किया है, अपने आसपास देखा है और उससे निर्दोष लोगों को मरते हुए देखा है। मकानों से उठती हुई आग की लपटों को देखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही बहसों, माउंटबेटन दंपत्ति के आकर्षण जाल में उलझे पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के उसी समय से ही जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय समस्या घोषित करते हुए भी देखा है। जन जन से संवाद स्थापित
करने के बजाय घाटी के दलालों के माध्यम से कश्मीर की मानसिकता को समझने के प्रयासों को धाराशायी होते हुए भी देखा है। दिल्ली की इस कमजोरी को भांपते हुए शेख अब्दुल्ला के मजहब के नाम पर सौदेबाजी करते हुए देखा है। शेख अब्दुल्ला को मजहब के नाम पर सौदेबाजी करते हुए देखा है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की सांप्रदायिकता, मजहबी सोच के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, तो मेरे परिवार के लोगों ने उस संघर्ष में अग्रणी रहकर सक्रिय रूप से भाग लिया था। कालांतर में उस समय वो सारा परिवार मेरा उस आंदोलन का हिस्सा बना, जो आंदोलन प्रजा परिषद के नाम से वहाँ लंबे समय तक चला और बहुत सफलतापूर्वक चला। कश्मीर घाटी और लद्दाख के लोगों की मानसिकता से एकाकार होने के लिए मैंने 1975 की आपात स्थिति के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, मेरे मीसा के वारंट थे, मैं अंडरग्राउंड था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक के रूप में मैं उस सारे क्षेत्र के अंदर काम कर रहा था। उस दौरान मैंने अनेक पैदल चेतना यात्राएं की। गुज्जर बकरवालों में घूमते हुए मैं कारगिल के वालतियों और लेह के बौद्ध समुदाय से संवाद रचना करता रहा। मैं ये जानना चाहता था कि नेहरू और शेख ने मिलकर जम्मू कश्मीर में जो द्वैत पैदा किया है उसकी जड़ें हैं भी या नहीं, या केवल आकाश बेल ही है। ये कश्मीर उस समय, मैं चूंकि अंडरग्राउंड भी था, पर उसके पहले मेरा वो कार्य क्षेत्र था, मेरी तपोभूमि थी, कर्म भूमि थी। विश्वविद्यालय के छात्रों से भी मैं निरंतर मिलता रहता था और जम्मू कश्मीर की 370-35 से की बहुत बड़ी समस्या बता करके और अलग सारा बता करके, जिस ढंग से जो वहाँ के लीडर्स ने एक नैरेटिव खड़ा किया हुआ था और कमज़ोर भारतीय सरकारों को जिस प्रकार से डराने का काम किया हुआ था, मैं वो समझना चाहता था। मस्जिदों के मौलवियों और मुफ्तियों से भी लंबी चर्चाएं की। मध्य एशिया से मस्जिदों से आए मौलवियों से भी संवाद किया। सब ठीक है। मैं समझता हूं ये पुस्तक एक प्रकार से प्रामाणिक अनुभवों का दस्तावेज है। ये एक साथ ही जम्मू कश्मीर की असली आवाज है और लद्दाख की संवेदना की अभिव्यक्ति भी। मुझे आशा है कि ये लेखन जम्मू कश्मीर की भीतरी समस्याओं को समझने में सहायता तो देगा ही, साथ ही उनके समाधान का रास्ता भी तलाशेगा। मैं कल से इसका प्रथम चैप्टर इस पुस्तक का आपके सामने लाऊंगा। मेरा इतना ही कहना है कि बहुत निकट से उन सारी बातों को अनुभव किया है। 12 वर्ष की आयु में जब 1965 का हमला हुआ, वहाँ के लोगों को सुंदरबनी से दौड़ते देखा, भागते देखा, पलायन करते देखा, गोलियों की बौछार होते देखा। ये सब कुछ मैं निकट से देखने के कारण और लगातार वहाँ सामाजिक कार्यों में जुड़े रहने के कारण और देश हित में हो रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में पूरी तरह से समर्पित होकर लगे होने के कारण, मैंने इन सारी बातों को निकट से देखने के कारण जो भी लिपिबद्ध किया है,
इसको मैं कल से एक एक चैप्टर लेकर के आपके सम्मुख आता रहूँगा। जम्मू कश्मीर।